गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग गृह विज्ञान में अपना 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जो है हमारा गृह गणित। बच्चों, गणित की कोई सामान्य एवं सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि गणित एक ऐसा व्यवस्थित विज्ञान है जिसके अंतर्गत अंकों तथा अक्षरों का ज्ञान या प्रयोग किया जाता है। हम लोग इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अंकों की वैज्ञानिक व्यवस्था जो करने वाला शास्त्र है उसी को हम लोग गणित शास्त्र कहते हैं। गणित के अंतर्गत अंकों एवं संख्याओं के प्रयोग द्वारा विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अर्थात बहुत ही सार्वभौमिक है। दैनिक जीवन की साधारण क्रियाओं से लेकर हम लोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में गणित का प्रयोग करते हैं। विभिन्न पहलुओं के नाप तौल या मूल्य आदि ज्ञात करने के लिए गणित के ही नियमों का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्त्र विशेष के लिए कितना कपड़ा चाहिए, चूँकि ये गृह गणित है इसलिए इसमें हमको भोजन तैयार करते समय भोजन सामग्री की कितनी मात्रा चाहिए, तथा हम लोग जो धोबी का हिसाब हुआ, दूध वाले का हिसाब हुआ, सब्जी का हिसाब किताब करने के लिए गणित की आवश्यकता हमको पड़ती है। अब इसमें गृह गणित का अर्थ क्या है? बच्चों, जब गणित का प्रयोग घर गृहस्थी से संबंधित कार्यों अर्थात घरेलू क्रियाकलापों के लिए किया जाता है तो उसे हम लोग गृह गणित कहते हैं, या उसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गृह गणित को अपनी आय और व्यय की गणना, बचत के लिए विनियोजन, वस्तुओं को माप तौल एवं मूल्यों के आकलन के संबंध में जो गणना करनी पड़ती है उसे ही हम लोग गृह गणित कहते हैं। घर का बजट बनाने के लिए भी गृह गणित की आवश्यकता, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उसकी हमको आवश्यकता पड़ती है, उतना ज्ञान होना चाहिए। भोजन बनाने, कपड़े सिलने आदि से लेकर दूध वाले का हिसाब हुआ, उसका भुगतान करना हुआ, धोबी का भुगतान करना हुआ, सब्जी वाले को पैसा देना हुआ, सभी कार्यों में गृह गणित का उपयोग किया जाता है। गृह गणित के अंतर्गत सामान्यतः अंकों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि गणितीय क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत लाभ, हानि तथा ब्याज आदि की गणनाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। बच्चों, इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये तो हमारा गृह गणित था। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गृह गणित का महत्व। गृह गणित का महत्व जो गृह विज्ञान के अंतर्गत या अध्ययन में गृह गणित का विशेष महत्व है, क्योंकि यह हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत ही उपयोगी होता है। प्रायः सभी घरों में आय व्यय का हिसाब किताब घर की गृहिणी के हाथ में ही होता है, और गणित के ज्ञान के बिना कोई भी गृहिणी कुशल गृहिणी नहीं बन सकती है। अतः गृह गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। गृह गणित के लिए गृहिणी के लिए गृह गणित के महत्व को भी जानना आवश्यक है। इसमें हमारा पहला है छात्रों के लिए महत्व। छात्राओं, जो हमारी छात्राएं गृह गणित पढ़ती हैं उनके लिए क्या महत्व है? गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह अर्थव्यवस्था, आहार एवं पोषण विज्ञान तथा वस्तु विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। चूँकि इन समस्त विषयों के व्यवस्थित अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की गणितीय गणनाओं की आवश्यकता होती है, इसलिए गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए गृह गणित का ज्ञान होना आवश्यक होता है। दूसरा हमारा है घर का बजट बनाने में महत्व। प्रत्येक कुशल गृहिणी को अपने परिवार की आय के अनुसार घर का बजट बनाना होता है। गृह गणित के प्रयोग से एक कुशल गृहिणी परिवार के आय के अनुसार व्यय के विभिन्न मदों की गणना करके आसानी से बजट तैयार कर सकती है। इस प्रकार गृहिणी बजट में बचत का प्रावधान भी कर सकती है। तीसरा हमारा है लेन देन का सही अनुमान। गृह गणित
के सामान्य ज्ञान के द्वारा एक कुशल गृहिणी यह पता लगा सकती है कि उसे माह में विभिन्न मदों पर कितना व्यय करना है तथा कितना धन किस व्यक्ति के से प्राप्त करना है। इसलिए घर की जो गृहिणियाँ हैं उनको गृह गणित का ज्ञान होने से धन के लेन देन में भूल चूक होने की संभावना कम होती है तथा परिवार में होने वाले सभी कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित हो पाते हैं। चौथा हमारा है व्यय पर नियंत्रण करने में सक्षम। पारिवारिक व्यय पर नियंत्रण करने के लिए भी गृह गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि गृह गणित के ज्ञान से गृहिणी अपने परिवार के अनावश्यक व्ययों पर कटौती करके व्यय पर नियंत्रण करने में सफल हो जाती है, जिससे परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। पांचवा हमारा है आत्मनिर्भरता। अगर गृह गणित के ज्ञान से गृहिणी को स्वयं ही अपने परिवार का हिसाब किताब रखने में दक्षता प्राप्त होती है, उसे इस कार्य के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। एक कुशल गृहिणी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह गणित का विशेष महत्व है। आत्मनिर्भर गृहिणी परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो जाती है। छठवां हमारा है धन के लेन देन में ठगे जाने से बचाव। जब हमको गृह गणित का पूर्ण ज्ञान होता है तो किसी भी वस्तु को खरीदते समय उसकी माप तौल तथा मूल्य का सही आकलन करने में सक्षम होते हैं और इस प्रकार किसी भी दुकानदार या फेरी वाला या सब्जी वाला तथा दूध वाले से उसे ठग पाना मुश्किल होता है। अतः हमको गृह गणित का ज्ञान आवश्यक है, हमारे छात्राओं के लिए आवश्यक है, हमारी गृहिणियों के लिए आवश्यक है। गृह गणित को अपनी पारिवारिक कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गृह गणित का ज्ञान होना सभी के लिए अति आवश्यक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे माप और तौल की सामान्य इकाई कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग दार्शनिक प्रणाली के बारे में जानेंगे। उसमें हम लंबाई और हमारा है तौल, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। पहला हमारा है माप और तौल की जो सामान्य इकाई हैं। गणितीय क्रियाओं के अंतर्गत इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि कम से कम समय और कम से कम श्रम में सही परिमाण प्राप्त किया जा सके। इसके लिए माप तौल की सामान्य इकाइयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसमें हमारा है दार्शनिक प्रणाली। वर्तमान समय में लंबाई, भार तथा द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए दार्शनिक या मीट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। माप तौल की दार्शनिक प्रणाली में एक को मुख्य इकाई माना जाता है और एक को क्रमशः 10 से गुणा करके उससे बड़ी इकाई तथा 1/10 से गुणा करके उससे छोटी इकाई बनती है। इसमें पहला है हमारा लंबाई की इकाइयाँ क्रमशः किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर है। दार्शनिक प्रणाली में लंबाई की मुख्य इकाई जो होती है वो मीटर होती है। इसमें लंबाई की इकाइयों में किलोमीटर सबसे बड़ी तथा मिलीमीटर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर।
उसके बाद हमारा दूसरा आता है भार। भार यानी तौल। तौल की इकाइयाँ क्या हैं? भार की इकाइयाँ क्रमशः किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम तथा मिलीग्राम है। दार्शनिक प्रणाली में तौल की मुख्य इकाई जो होती है वो ग्राम होती है। भार के इकाइयों में किलोग्राम सबसे बड़ी तथा मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। इसको आप लोग देख सकते हैं कि 1 किलोग्राम में 10 हेक्टो, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेका, 1 डेका में 10 ग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में 10 सेंटीग्राम और 10 सेंटीग्राम में 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम। ये हमारा होता है भार। उसके बाद हम लोग तीसरा हमारी इकाई है द्रव्यमान की इकाई। द्रव्यमान की इकाइयाँ क्रमशः किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर तथा मिलीलीटर है। दार्शनिक प्रणाली में द्रव्यमान की मुख्य इकाई लीटर होती है। द्रव्यमान की इकाइयों में किलोलीटर यानी कि कीली सबसे बड़ी इकाई होती है और मिलीलीटर, मिली सबसे छोटी इकाई होती है। ये हमारा द्रव्यमान की इकाई का है। सबसे बड़ा जो होता है उसका इकाई होता है किलोलीटर और सबसे छोटी इकाई होती है वो मिलीलीटर होती है। बच्चों, ये तो हमारा लंबाई था, तौल था और द्रव्यमान था। लंबाई नापने की मूल इकाई मीटर होती है, तौल नापने की मूल इकाई ग्राम होता है और द्रव्यमान की मूल इकाई लीटर होती है। उसके बाद बच्चों अब हम लोग कल हमारा शुरू हम करेंगे दशमलव की धारणा। दशमलव की धारणा में हम दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।